अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा वो वीडियो जिसके बारे में बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर प्लीज़ प्लीज़ हमारी सरप्राइज़ वीडियो बनाएं, सरप्राइज़ वीडियो बनाएं। बेटे इस वीडियो के अंदर दो बातें हैं। नंबर वन, कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखेंगे, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो पहली तो गारंटी है कि आपकी सप्ली कभी भी नहीं आएगी। दूसरा बेटा ये है कि अगर आपने ये 5 चैप्टर कर लिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने, तो आपके मिनिमम 55 नंबर आएंगे। यानी कि पूरी बुक के बजाय सिर्फ 5 चैप्टर जो मैंने आपको बताने एट द एंड वो आपने अगर कर लिए तो आपके कम से कम 55 जो है वो मार्क्स आ जाएंगे। तो ये उन दो बच्चों के लिए ख़ास करके वीडियो है। पहला वो बच्चा जिसकी सप्ली आने के डर है, दूसरा वो जिसको 50 से 55 के दरमियान बस नंबर चाहिए, केमिस्ट्री पास हो जाए। इस वीडियो में क्या क्या बताना है मैंने बेटा, इस वीडियो में मैंने 2024 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने आए थे, हमारे चैप्टर में से हमारा अभी जो एग्ज़ाम होना है किस चैप्टर में कितने पेपर मतलब पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके अलावा बेटा जो मॉडल पेपर है उसकी भी डिस्कशन मैंने इसके अंदर शामिल की है। तो मे बी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जितनी मैंने मेहनत की है इंशाल्लाह 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 आप लोगों के जो है ना वो अच्छा पेपर हो जाएगा, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। सो बेटा सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने दुआ करनी है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि इंशाल्लाह 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 हम जो है इन अ स्टेट ऑफ वॉर हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इन इंडिया। सो लेट्स सी क्या होता है। ये तो हमारे साथ जो है ना वो मुस्लिम में बीइंग अ मुस्लिम वी हैव टू फाइट। सो पहले बेटा क्या है, हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ जो हैं वो पंजाब या बाकी बोर्ड्स का कहूँ वो तो सिंपल सी बात है भाई, एक्सरसाइज की याद कर लो, एक्सरसाइज से आ जाते हैं। बट बेटा आपके एमसीक्यूज़ का थोड़ा सा ये है कि आपके एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल होते हैं। आपके एमसीक्यूज़ क्या होते हैं बेटा, कंसेप्चुअल होते हैं। इसलिए तो कहते हैं सर फेडरल बोर्ड में पढ़ना है, क्यों? क्योंकि वो कंसेप्चुअल पेपर देते हैं तो एमडी कैट की तैयारी हो जाती है। सही हो गया। तो एमसीक्यूज़ जो है वो क्या है बेटा, पहले 2024 के पेपर के एनालिसिस अगर मैं करूँ बेटा तो 3 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो चैप्टर नंबर 13 से आए थे। और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि चैप्टर 13 और 14 जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त कॉलेजेस में चल रही होती हैं गेम्स। जब गेम चल रही होती हैं या फिर कोई फंक्शन चल रहे होते हैं या फिर सेंड अप हो चुके होते हैं, तो गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस में तो बिल्कुल बच्चे जो ना कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छे टीचर्स अच्छे हैं, बच्चे जो है ना उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट बाउंड। सम टाइम अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर वो उस वक्त कॉलेज ही छोड़ देते हैं, आते ही नहीं है। तो चैप्टर नंबर 13 बेटा जो है वो क्या है, 3 शॉर्ट इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं एमसीक्यूज़ हैं। 3 जो है बेटा वो आपके पास क्या हैं, एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 13 से आए थे। दो जो हैं आपके पास क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 24 से आए थे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आने वाले एमसीक्यूज़ हैं या 13 से आते हैं या 24 से आते हैं। ठीक है, 16, 18 वगैरह वगैरह से आते हैं। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू लाजमी आता है, ये याद रखना है। तो अब इन एमसीक्यूज़ ये कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए थे बेटा, तो एमसीक्यूज़ जो चैप्टर नंबर 13 से आया था वो ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 2 के एमसीक्यूज़ थे। ठीक है, कौन से एमसीक्यूज़ थे सर, बताता हूँ। पहले एक दो सुन तो लो ना, एनालिसिस करनी है। फिर बेटा कॉम्प्लेक्स, ये तकरीबन हर पेपर में हर बोर्ड में चैप्टर 14 का कॉम्प्लेक्स में से आता ही आता है कि अच्छा कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। ये आप उठा के देख लें, पेपर जितने भी ज़्यादा पेपर आप उठा के देख लें 16 से लेके 24 तक सारे के सारे में बेटा कॉम्प्लेक्स में से उन्होंने एमसीक्यूज़ दिया होता है। फंक्शन ग्रुप का भी बिल्कुल सेम है। ये दोनों एमसीक्यूज़ हर पेपर में क्या होते हैं बेटा, ऑलमोस्ट फिक्स एमसीक्यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद बेटा अल्कीन और बेंजीन में से 2 एमसीक्यूज़ थे, एक अल्कीन से था एक बेंजीन से था, एक अमाइन से था। फिनोल और अल्कोहल का ना OH के बारे में पूछा हुआ था, फिनोल का भी एमसीक्यूज़ था। सो इसके अलावा बेटा जो है ना अमाइंस की ना वो बेसिसिटी पूछी हुई थी। चैप्टर नंबर 19 में ना बेसिकली रिएक्शंस इसके पूछते होते हैं, सम टाइम पूछते हैं कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं। चैप्टर नंबर 20 में 21, 22, 20 इसमें NMR के रेलेवेंट, NMR फंक्शनल ग्रुप, कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा बेटा अमाइंस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं
जिनमें से ऑलमोस्ट हर दफ़ा हर पेपर में एमसीक्यूज आता ही आता है पेपर में, ठीक है। तो ये आपने पहले माइंडसेट बना लेना, जो मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 24 की ही क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताऊँ ये इंपॉर्टेंट नहीं कर लो, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पिछले पेपर के एनालिसिस का अंदाज़ा होगा, अच्छा सर ये एमसीक्यूज आए हुए थे। तो बेटा ये आपका पेपर था 2024 का, इसकी अलग से डिस्कशन कर लेंगे। ये एमसीक्यूज आप अपने जो ना रिकॉर्ड के लिए देख लेंगे, ये एमसीक्यूज आए हुए थे, जिस तरह फिनोल में कोप श्मिट के बारे में जो है ना वो एमसीक्यूज आया हुआ था। सो ये बेटा आपके मॉडल पेपर की एनालिसिस है। तो अब देखो यहाँ पे एमसीक्यूज कितने आए, 3 चैप्टर नंबर 13 में। ये मॉडल पेपर अभी रिसेंट वाला है, पुराने वाला नहीं है, अभी जो आपके पास फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसी की बात कर रहा हूँ। 3 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 से लास्ट ईयर आए थे, इस दफ़ा जो उन्होंने मॉडल पेपर दिया हुआ है, ये नहीं कह रहा कि यही आना है। मॉडल पेपर में भी बेटा क्या है, 3 एमसीक्यूज आपके पास क्या हैं, चैप्टर नंबर किससे हैं, 13 से। ये 13 है बेटा, ये 14, 15 ऐसे ऐसे चल रहा है। फिर एक एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज। अब देखें ये जो आपके पास हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है, लेकिन चैप्टर नंबर 24 में से 3 और इसमें से क्या है बेटा 3, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 24 और चैप्टर नंबर 13 की। वेरी गुड, इन दोनों की जो है ना वो क्या है। अब आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया ना, यस सर। आप खुद प्रेडिक्ट कर लिया ना, यस सर। अब मेरी प्रेडिक्शन देख लो, चैप्टर नंबर 3 से बेटा 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन 3 एमसीक्यूज तो ऑलमोस्ट इसके अंदर होते ही होते हैं। 14 से 2 भी आ सकते हैं। 14 में से मैंने क्या कहा है कि अच्छा वो आगे मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि 1 to 2, फिर बाकी जो ना हर चैप्टर में से। तो ज़्यादा जो वेटेज है बेटा वो क्या है आपके पास 13, 14, 16, 18। सर अब मसला है ना, क्या मसला है? मसला यह कि चैप्टर 13, 14 हमें टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं है, या हमने भी नहीं पढ़ा, उस वक्त हम मौज कर रहे थे। बेटा मेरे चैनल पे इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा चैप्टर 13 और 14, मैंने तसल्ली से पढ़ाया है। एक दफ़ा आप सुकून से वो वीडियो देखेंगे, सुकून से, लिखेंगे भी नहीं, बिल्कुल लिखना भी कुछ नहीं, बस चुप करके सुनते रहना है। आपको वो चैप्टर 13 और 14 एक दिन में क्लियर हो जाएंगे, सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और वो चीज़ें बताई हैं जो आपको टीचर्स नहीं बताते। इवन के छोटे से छोटे मालिक्यूल की भी स्ट्रक्चर खोल के बताया कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके भी बताया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये मेरे एमसीक्यूज के प्रेडिक्शन है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एक आना है, 13, 24, 18, 9, 16 और 14 से ज़्यादा एमसीक्यूज आने हैं। सो कौन से टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो हमने करने ही करने हैं? तो बेटा सबसे जो ज़रूरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 13 में से ऑलवेज एम्फोटेरिक ऑक्साइड का पूछता है। तो मैंने कई दफ़ा जिक्र किया हुआ है, अपनी वीडियो में जिक्र किया हुआ है, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम और हाइड्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कह ले, वो क्या होते हैं, ये एम्फोटेरिक के नेचर होते हैं। एमसीक्यूज में पूछते हुए द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज सबसे पहले तैयार करनी है फेडरल बोर्ड की, हर चैप्टर की एक्सरसाइज बड़ा पहले तैयार करनी है। क्यों? क्योंकि सम टाइम वो जो एक एमसीक्यूज आपसे पूछ रहा होता है वो अक्सर एक्सरसाइज में से ही पूछ लेता है, लेकिन लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं कि मतलब पंजाब में तो आ जाता है लाजमी, उसमें 17 में से सम टाइम 14 to 15 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। सम टाइम हो जाता है, सम टाइम नहीं होता। जिस तरह कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने बताया था, इसमें से आता ही आता है बेटा। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और सोलिबिलिटी, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन टर्म ऑफ एमसीक्यूज। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बता दें, इनर्ट पेयर इफेक्ट का बता दें, वगैरह वगैरह। बाकी बेटा फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्कीन, बेंजीन, अल्काइन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अब आपको ना काफ़ी हद तक मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी। इसमें से मैक्सिमम ऐसे हैं क्वेश्चन जिनमें से पेपर में आता ही आता है। चैप्टर नंबर 19 में ना बड़े जो ना सलीके से आपसे एमसीक्यू पूछता है। सम टाइम चैप्टर 19 से पूछ लेता होता है कि एसिटल्डिहाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन एंड एल्डिहाइड आर विया कार्बोनिल कंपाउंड आर मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी के बारे में पूछता है, या आपके सिंपल कौन सा जो ना कौन सा टेस्ट देगा, कौन सा अल्कोहल या कौन सा एल्डिहाइड कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वगैरह वगैरह। सिंपल सा होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा बेटा, अभी तक आपको अगर ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के बारे में सही तरीके से समझ आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं ताकि ये चीज़ उन तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो फर्स्ट ईयर की है।
सेकेंड ईयर का क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्ट डे से हम जो ना वो स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट ईयर को, तो सेकेंड ईयर का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट है, इसलिए बहुत से बच्चों को उसके बारे में कोई नो हाउ नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली बेसिस पे आपको पेपर के दिन तक और पीबीए तक भी आपको सारी की सारी गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2024 में आए थे सर, 5 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 13 से आए थे जी। चैप्टर 13 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। सर पेपर तो फेल होता ही ना, क्योंकि वो तो देखे ना सप्लियाँ इतनी ज़्यादा आई थी, सीनियर्स ने बताया था सप्लियाँ आई थी। क्यों बेटा? चैप्टर 13 तैयार ही नहीं किया उन्होंने। आप चैप्टर 15 तैयार नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली आपको वो कहते हैं कि नहीं 13 14 छोड़ दो, ऑर्गेनिक कर लो सारी। भाई देखो ऑर्गेनिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, मानता हूँ। देखो 13 14 में से कितने आए बेटा? मिला के 8, और इधर देखो 16 17 18 इसको मिला के 8 आए, ठीक है। इसको मिला दो तो 9 कर लो, यानी कि जो जितने 4 चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे थे उनसे इन 2 चैप्टर में से बन गए। तो ये बेसिक आपकी जो है ना वो क्या है, यहीं पे हम कर लेते हैं एनालिसिस। देखें चैप्टर नंबर वो क्वेश्चन आता होता है ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, 5 जमा 3 8 बेटा, 8 9 10 11 12 और 12 और 3 कितने बेटा? 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके पास कितने आए बेटा? 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इनऑर्गेनिक से हैं। कहाँ से आए? इनऑर्गेनिक से हैं। टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं सर? 28 होते हैं। इसका मतलब 13 शॉर्ट क्वेश्चन किससे आए थे बेटा? ऑर्गेनिक से आए थे। सर फिर तो देखे ना ये तो जाती होगी, तो तकरीबन 50-50 हो गया ना, मतलब 14-14 कर लो। एक एमसी जो ना शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 13 से दिया था। तो आइडियली क्या होता है बेटा कि आइडियली यही होता है कि 50-50 दोनों में से क्वेश्चन आ जाएं। लेकिन चैप्टर 13 में से देखिए 5 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर आपने एनालिसिस खुद करना है तो तब भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको ना ये दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो पेपर को देख के आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा बेटा सबसे जो बड़ा सवाल होता है बच्चों का, अच्छा सर अगर मैं हाल ही इनऑर्गेनिक कर लूँ तो क्या मेरे सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे? हाँ, पेपर वाला ना जो वो बड़ा अच्छा होता है, उसने किया कि जी पहला इनऑर्गेनिक से दिए क्वेश्चन, उसका और पार्ट दे दिया ऑर्गेनिक से। लो जी सर ये तो अच्छी बात है, नहीं सारे इनऑर्गेनिक वाले होंगे, मैं ऑर्गेनिक वाला कर लूँगा। नहीं भाई, ये इनऑर्गेनिक है और ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। चैप्टर 14 से उसने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों ही एक ही पार्ट में डाल दिए हैं क्वेश्चन। फिर बेटा आपके पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, और फिर क्या है बेटा? ऑर्गेनिक। मीन्स कोई ट्रेंड नहीं है पेपर का कि ऑर्गेनिक ये वाला नहीं साहब के इधर सारे इनऑर्गेनिक के होने, इधर सारे ऑर्गेनिक के होने, या कोई ऐसा ट्रेंड होना, या ऐसे होगा कि पहले जो 6 होंगे या 7 होंगे इनऑर्गेनिक के होंगे, अगले 7 होंगे। नहीं, रैंडम। अब इस रैंडमनेस की वजह से ना इतनी बच्चे परेशान होते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने ऑर्गेनिक की या इनऑर्गेनिक की, मैं एट द एंड आपको 4-5 चैप्टर बताऊंगा, वो आप खुद ही कर लेंगे। लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ये जो एनालिसिस है चैप्टर 13, देखो 13 तो आप छोड़ नहीं सकते, छोड़े तो भाई आपके तो पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। चैप्टर 24 आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 इसमें 5 आए हुए हैं। फिर बेटा आप देखो 14 है, 16 है, 17 है, समहाउ 19 भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली बेटा आगे जो क्वेश्चन ये सारी एनालिसिस दी हुई है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए थे। अब देखो 13 अब अगर आपने क्या किया बेटा 13 किया होता तो डायरेक्ट देखो आपके 13 अगर चैप्टर आपने किया होता तो आपके 13 के अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। मतलब ये नहीं कि इसकी चॉइस आई है, 13 में 5 क्वेश्चन आपके पूरे अटैम्प्ट हो जाते हैं आउट ऑफ 14। कैन यू इमेजिन, आउट ऑफ 14। तो एमसीक्यूज कितने आए थे बेटा? एमसीक्यूज आए थे 3, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए हैं? 5, यानी कि 5 × 3 15 + 3 = 18, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसके आए हुए थे। अंदाज़ा है, कुछ अंदाज़ा है चैप्टर 13 छोड़ना कितना मुसीबत वाला काम है। अब वो टॉपिक्स जो कि जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे,
बेटा नाइट्रेट्स के बारे में पूछा था, फाजान रूल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाइड्रोक्साइड के बारे में। सर फाजान रूल कहाँ पे है? यहाँ चैप्टर नंबर 13 में जब हम बात करते होते हैं उसकी, इन द केस ऑफ ग्रुप नंबर 4, तो वहाँ पे जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बाद वाला टॉपिक है वो आपके पास यही है, PB2 PB4 के ना ऑफ कोवलेंट फैक्टर, वहाँ मेंशन है फाजान रूल, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 2 के रिएक्शन, तो ये 5 डायमेंशन से क्वेश्चन आए होते हैं। हाँ 14 में क्या, कॉम्प्लेक्सेस से क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन है, क्रोमियम और कॉपर की होती है वो तो पता ही आपको, क्रोमेट से क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज बेटा ये तो हर दफ़ा पेपर में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। मैं आगे बताता हूँ, अपनी प्रेडिक्शन बताऊंगा, पहले आप उनकी तो देख लें। फिर चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19 जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि किन डायमेंशन से उसने क्वेश्चन पेपर में पूछा था। अब बेटा अगर मैं ओपन कर लूँ आपकी एनालिसिस इन टर्म ऑफ मॉडल पेपर, इस दफ़ा का मॉडल पेपर में उन्होंने ये ट्विस्ट किया है कि 5 क्वेश्चन आपके उन्होंने दिए हैं डी ब्लॉक से। 5 क्वेश्चन आपके जो मॉडल पेपर में है वो डी ब्लॉक से, और एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, चैप्टर 13 से है, ठीक है। ये 1 लिखा ना, ये MCQs है, ठीक है। तो एक जो है वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने चैप्टर 30 में दिया। सर ये आप तो कह रहे थे कि चैप्टर 13 कर लें, यस 13 कर लो, तो आपके पास यहाँ पे मैं बताऊँगा क्या क्या किया उन्होंने। 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो आपका नुकसान नहीं होगा 13 करने से, कम 15 से। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा पेपर दिया हुआ ना, 2014 में तो उन्होंने 18 जमा आप कर लें 6, 24 जमा तकरीबन चैप्टर 13 जिसने किया होता, जिसने 13 किया होता उसके 30 नंबर का पेपर हो जाता चैप्टर 2024 का जी, 30 नंबर का हो जाता पेपर आप लोगों का। उसके बाद मॉडल पेपर में इन्होंने इसमें से नहीं दिया। ये मॉडल पेपर की एनालिसिस का ये मतलब नहीं कि ये फेडरल बोर्ड की कोई स्कीम है, ये मॉडल पेपर की उन्होंने मॉडल पेपर जो बनाया था ना उसमें क्वेश्चन कैसे दिए थे ये वो है। ये जो मैंने एनालिसिस शो की है 2024 में कैसे शो किए थे ये वो है। ये नहीं है कि फेडरल बोर्ड इसको फॉलो करेगा। फेडरल बोर्ड ने जो पेपर बनाया था उसमें उसने जो बनाया था वो ये पैटर्न था। तो इसका मतलब कि चैप्टर नंबर 13 में जो 5 क्वेश्चन आए हैं मे बी इस दफ़ा 14 में से आ जाएं। सर डराएं तो ना नहीं डराता, मैं आपको अपनी प्रोडिक्शन बता दी। अब आपके पास बड़ा क्वेश्चन हैं, तो एनालिसिस मैंने सारी की हुई है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो ना, क्रोमियम और कॉपर के बारे में वगैरह वगैरह, फाजान रूल डायरेक्ट आया हुआ है, तो सारी चीज़ें हैं आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये उसका सेकंड पार्ट है बेटा। देखो ना एम्फोटेरिक हैं, इनके आपने जस्टिफाई करना है, एनॉमलस ट्रेंड बयान करने हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3 के। सो शॉर्ट क्वेश्चन प्रेडिक्शन, सर ये आप क्या कहते हैं बेटा? 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक, जस्ट अ सेकंड, 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक आपके पास चैप्टर नंबर 13 में से जो ना वो आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन चैप्टर 13 से आ सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास चैप्टर 14 से आ सकते हैं, 3 से 4 16 से आ सकते हैं, 3 से 4 24 से आ सकते हैं। बाकी में लिखा हुआ है 1 से 2 1 से 2 1 से 2, क्योंकि कभी एक आ जाता है कभी 2 आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन देगा ज़रूर आपके पास कुछ चैप्टर में से, ये नहीं कि नहीं देगा। उन्होंने लिखा हुआ ना 15 में से नहीं आएगा, 15 में से आएगा। एक आध क्वेश्चन आ जाता होता है, समटाइम 2 भी आ जाते हैं। सो ये वो टॉपिक से बेटा जो अगर आप कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि आप बेटा इनके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर ख़ास करके चैप्टर 13 और 14 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने, अक्सर वही आ जाते होते हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक्स मेंशन किए हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट से, फाजान रूल है, आपका फाजान रूल नहीं है तो आपका फ्लेम टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछता है, रिएक्शंस के बारे में पूछता है, आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्सरसाइज के बारे में। कॉम्प्लेक्स बेटा और कलर और एक्सरसाइज के कुछ रिएक्शंस हैं वो आपने देखने। फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉजी सीरीज और डिरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। बाकी बात समहाउ आ जाता है, समहाउ नहीं आता, उसके बाद एक दफ़ा देख लीजिएगा। अल्कीन, बेंजीन, अल्काइन और बेटा इसके अंदर एक्सरसाइज में ना, इसमें पता ही क्या है, चैप्टर नंबर 16 में
समहाउ कुछ छोटे मोटे मैकेनिज्म पूछ लेते हैं अक्सर बेंजीन के, कि बेंजीन के ना आप बताएं सल्फोनेशन का मैकेनिज्म होता है, नाइट्रोजन के बताएं। अच्छा बेंजीन को ना मेटाक्लोरो ऐसे ही पूछते हैं, मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन ऐसे वगैरह आपसे पूछ लेगा, या मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, कुछ भी आपसे इस तरह का पूछ सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पिक्रिक एसिड, सिंपल से, मसला नहीं। फिनोल के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा बेटा एक दफ़ा उन्होंने फिनोल के ना नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम पूछे हुए थे 2019 में, कॉमन नेम पूछे हुए थे, तो वो कॉमन नेम भी फिनोल के आपने करने हैं, बेंजीन के भी कॉमन नेम करने हैं। ये ना हो कि आपसे वो पूछे अच्छा जी राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूरीन, ड्यूरीन है सर जी तो हमने पढ़ा ही नहीं है ड्यूरीन क्या होता है, तो ये होता है बेटा। समहाउ वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ, नहीं राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूरीन एंड आल्सो राइट द आईयूपैक नेम नॉमेनक्लेचर, वो आपने करना है। चैप्टर नंबर 19 में बेटा सबसे ज़रूरी जो है ना आइडोफॉर्म टेस्ट है, आलोफॉर्म जिसको आप कहते होते हैं, फिर फेलिंग सोल्यूशन और वो वाले जो टेस्ट हैं, फेलिंग सोल्यूशन और दूसरा जब सेल्वेंबर टेस्ट वगैरह। चैप्टर नंबर 20 में अक्सर जो है ना एसिड डेरिवेटिव्स के जो है ना वो रिएक्शन आ जाते होते हैं। चैप्टर नंबर 21 में एंजाइम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स और प्रोटीन, इनके ना इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, बड़ा ही ज़रूरी है। पॉलीमर, पेस्टिसाइड और नेल पॉलिश के एलिमेंट को एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी चैप्टर 22 की। फिर स्मोक, एसिड रेन और CFC और ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट हैं, CFC उठा के दे देगा, स्मोक, एसिड रेन। और चैप्टर नंबर 24 हाईली अनप्रेडिक्टेबल, अक्सर वो आपको दे देता है जी, वो इसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। समहाउ केमिकल शिफ्ट NMR के अंदर, उसके अंदर आ जाता है। फिंगरप्रिंट रीजन IR के अंदर आ जाता है। आप चैप्टर नंबर 24 और 13 बेटा पहले हाथ कर लो, एक चैप्टर 13 14 कर लो, 24 भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की एनालिसिस, ठीक है। सो ये फर्स्ट ईयर का आ गया। अब बेटा हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। अगेन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है बेटा, कि कल जब मैंने वीडियो अपलोड करनी है वो आपके पास टाइम पे आपके पास आ जाएगी। अदरवाइज ढूंढते फिरोगे तो यार वो चैनल था, पता नहीं उस बंदे का नाम क्या था, पता नहीं केमिस्ट्री फिर पता नहीं क्या था, फिर ढूंढते आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना मशहूर तो मैं हूँ नहीं कि मतलब इन मिलियंस में हो, तो आप ऐसे ही केमिस्ट्री सर्च करें, नीचे केमिस्ट्री विद अरसलान सलीम आ जाए। सो 2024 में क्या सर 2 क्वेश्चन आए हुए थे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 13 में से? यस कितने आए थे? 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे चैप्टर नंबर 13 में से। इसीलिए जब मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट ही चैप्टर 13 से किया था, ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर 13 में से कॉन्सेप्ट्स को लिखने में तो मसला नहीं है, जब पढ़ाने पे आओ ना तो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने पे आ जाता है, बंदा बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो बेटा सो फार 3 MCQs आपके पास चैप्टर 13 से आ चुके हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं चैप्टर 13 से, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, एक 7 नंबर का है और एक 6 नंबर का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 13 जो है ना वो इसमें सर इसका मतलब है कि ये तो 31 नंबर का पेपर आया था। यस, जिसने चैप्टर नंबर 13 छोड़ा होगा उसके साथ क्या हुआ होगा। कोप एक ना आई हुई थी मोए। अच्छा ये अगेन सॉरी, यहाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैंने टाइप करते हुए मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो चैप्टर 13 जिस दिन छोड़ा था उसको 31 नंबर का नुकसान हुआ होगा, ठीक है। फिर बेटा चैप्टर नंबर 15 से उन्होंने पूछा कोल के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, इसके अलावा
आपके पास जो है ना वो अच्छा चैप्टर नंबर वो इससे भी बनता है, वो आगे जब इंडस्ट्री में जाएँ तो उससे भी बनता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ मिक्सचर ये। इसके अलावा इसी में से हम कंसिडर कर लेते हैं, बल्कि नहीं इसमें से कंसिडर नहीं करेंगे, वो उसी चैप्टर में से ही कंसिडर करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, ये हम इसको मैंने मिस जो है ना वो कर दिया है। तो आपके पास ये बड़ा क्या है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से ऐसे था, ठीक है, सॉरी। सो ये चैप्टर नंबर अब देखो इनऑर्गेनिक में से कितने क्वेश्चन आए बेटा, टोटल क्वेश्चन थे 8, टोटल कितने क्वेश्चन थे बेटा 8 मतलब 4 दो पार्ट के, उसमें से 2 आ गए 13 में से, एक आ गया 21 में से, एक 22 में से, एक 24 में से, यानी कि 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 आए थे इनऑर्गेनिक से। सर इसका मतलब ऑर्गेनिक छोड़ दें? नहीं 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 नहीं, फेडरल बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ट्रिक करता है। अब आपको बता दूं, फेडरल बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलवेज ट्रिक करता है, ऑलवेज ट्रिक करता है। शॉर्ट क्वेश्चन उसके प्रेडिक्टेबल होते हैं, एमसीक्यूज भी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वेरी ट्रिकी होता है। आपको ही पता नहीं इस दफ़ा वो 2025 के पेपर में 14 में से दे दे, इसलिए फेडरल बोर्ड की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा टफ होती है। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना वो 95% वही पेपर आ गया था जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था सीक्रेट वीडियो में 11th क्लास का, ठीक है, वो आप मेरी वीडियो भी देख लेंगे। और उसमें मैंने जो मैंने बातें बताई थी, तकरीबन 80 नंबर का पेपर आया था आउट ऑफ 85 में से, वही आया था जो एग्जैक्टली बता रहा था। ये नहीं कि मुझे पेपर पता था, अपने एक्सपीरियंसेस और इस तरह जो एनालिसिस मैंने की है जो आपके सामने है, इसी एनालिसिस की बेस पे उनका ये सारा था। सो बेटा क्वेश्चंस आपके पास सामने ही हैं और मैं क्या ही बताऊं इसमें से। सो ये जी आपके पास मॉडल पेपर के एनालिसिस। सो फॉर मॉडल पेपर में मुझे यहाँ पे ना उन्होंने एक थोड़ी सी चीज़ एक क्वेश्चन को ना मिस कर दिया। चैप्टर नंबर 13 में से अभी जो उन्होंने मॉडल पेपर दिया हुआ है हमें, उस मॉडल पेपर में अगेन चैप्टर 13 में से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 14 में से 1 दिया हुआ है, 15 में से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, 16 में से 1, 17 में से 1, फिर 19 में से मेंशन 2 हैं, ठीक है, 19 में से 2 दिए नहीं थे उन्होंने। इसके अलावा बेटा जो है ना वो 2 और आपके पास क्वेश्चन थे उन्होंने मेंशन नहीं किए। वो बेसिकली एक क्वेश्चन था जी केमिस्ट्री से और एक आई गेस ऐसे था एनालिटिकल से था। तो इस तरह का उन्होंने दिया हुआ था मॉडल पेपर। सो अब बेटा अगेन जो है वो आपके पास जो सर आपने तो हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, यस यस यस, क्यों? क्योंकि भाई फेडरल बोर्ड वेरी अनप्रडिक्टेबल है इन द केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। सर ऐसे तो फिर हम तो गए ना, फिर आपने तो सारा कुछ कह दिया, बाकी टीचर भी ये करते हैं। यूट्यूब पे जाओ, व्हाट्सएप पे देखो, तो वो सारे चैप्टर के टॉपिक लिख के भेज देते हैं, कहते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रुको ज़रा, सब्र करो। अच्छा बेटा देखो, मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई थी बेटा आपको कि आपने चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 14, 16, 19 और 24 भी आपने नहीं छोड़ने। और ये वो 5 चैप्टर हैं जो अगर कोई बच्चा कर ले, कोई भी बच्चा कर ले, उसके बेटा तकरीबन 28 से लेके 55 के दरमियान नंबर आ जाएंगे। सर आप अगर 27 आ गए, नहीं परेशान नहीं होना, ठीक है, बल्कि 27 क्यों कह रहे हैं, हम इसको 35 कर लेते हैं, बेयर मिनिमम 35 तो वैसे ही आ जाएंगे। 35 से आपके 55 के दरमियान आपके नंबर जो है ना वो आ जाएंगे। वो 40 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, 50 भी, 55 भी। लेकिन अगर आपको पूरे चैप्टर तैयार हो गए तो भाई 55 आपके कहीं नहीं जाते नंबर। सर अगर ना आया तो क्यों नहीं आएगा? ऐसे ही नहीं आएगा। 13, 14, 16, 19 और 24 ये चैप्टर कर लें तो आपका पेपर फेल नहीं होगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा।
तो बजाय इसके कि पूरी बुक थोड़ी थोड़ी याद करने से ये 5 चैप्टर पूरे याद कर लें। बाकी बेटा अगर ये 5 चैप्टर कर लेंगे तो मे बी आपके मे बी 3 नहीं तो 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो जाए, 3 नहीं 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए। बाकी बेटा चैप्टर पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के बारे में और रिएक्शन ये लेस लाइकली है, मे बी ये आ जाए। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल वो पूछा हुआ था एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में। कोल्ड डिटेक्शन और फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग क्वेश्चन है। आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। SN1 और ग्रिग्नार्ड रिएजन, अच्छा सम टाइम ईथर का भी पूछता है लेकिन बड़े कम ही पूछता है। अल्कोहल के रिएक्शन और फिनोल के प्रिपरेशन, कैनिजारो अल्डोल, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंजाइम, लिपिड, प्रोटीन और DNA RNA, ये सारा कुछ आपने इसमें देख लेना है लॉन्ग क्वेश्चन में। वैसे ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये पॉलीमर 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 बेटा MCQs में शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा, पॉलीमर भी ऐसा टॉपिक है जो कि हर दफ़ा MCQs में आता है, हर दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कभी भी नहीं छोड़ता। स्मोक एसिड वंस उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग लॉन्ग क्वेश्चन में दी हुई थी बेटे, सॉरी मैं यहाँ नहीं यहाँ बताया, बल्कि इंजाइम जो है ना ये बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था, इंजाइम फैक्टर अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी कोई ऐसे था, हाँ वो आया हुआ था। चैप्टर 24 बेटा आपको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते। कंबशन एनालिसिस का भी इसी के अंदर ही है। सो फार बेटा आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। आखिर में अगेन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।